दशरथ जी महाराज राम 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 जपते जपते अपने प्राणों का परित्याग कर देते। दशरथ जी की ये स्थिति से संपूर्ण अयोध्या पहले ही मानो जैसे प्राण तो राम जी के साथ ही चले गए थे, लेकिन दशरथ जी के जाते ही तो मानो जैसे अयोध्या पर बहुत बड़ा संकटों का सैलाब आ गया हो, पहाड़ गिर गया। श्री गुरु वशिष्ठ जी ने तुरंत उस स्थिति को संभालने का प्रयास किया। चारों बालक घर पर नहीं हैं, राम लक्ष्मण वन को चले गए हैं, भरत और शत्रुघ्न दोनों नानी के घर गए हैं, और यहाँ चक्रवर्ती सम्राट के प्राण निकल गए। एक कढ़ाई में तेल भर करके महाराज दशरथ के शव को उसमें रखा, तुरंत अपने शिष्यों को बुलाया और कहा इसी वक्त तुरंत जाओ और भरत और शत्रुघ्न जी को जाकर के समाचार दो कि गुरुदेव ने तुमको याद किया है। इसके अलावा कुछ मत कहना, और ये तो बिल्कुल मत कह देना कि राम जी वन चले गए। पिता दशरथ नहीं रहे ये बात तो कहनी नहीं है, लेकिन राम जी बन गए ये तो भूल करके भी मत बोल देना, नहीं तो भरत भी जीवित नहीं बचेगा। बस जाकर के इतना कहो कि गुरुदेव वशिष्ठ ने आपको बुलाया। देख ही राति भयानक सपना। भरत जी महाराज ने रात्रि में एक भयावह स्वप्न देखा है। कुछ संकेत हुए भरत जी को, और भरत जी महाराज जैसे ही सुबह उठे उन्होंने उन संकेतों को जब जोड़ा तो उनको लगा कि कुछ अपशगुन जैसा दिखा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई विपत्ति आपत्ति आने वाली है। गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि अपना दिन प्रारंभ स्नान आदि करते ही भरत जी महाराज ने तुरंत यज्ञ किया, ब्राह्मणों को बुलाया, उनको खूब दान किया, दक्षिणा प्रदान की, और कारण केवल यही था कि उनको स्वप्न में कुछ अपशगुन जैसा लगा कि मैं इतनी दूर हूं घर से, घर में कुछ 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 हुआ ना हो, अयोध्या में सब मंगल हुआ हो। बस इसी भाव से ब्राह्मणों को बुला करके यज्ञ आदि करके सबको खूब दान दिया। इतने में ही गुरु वशिष्ठ के द्वारा भेजे हुए शिष्य भरत जी के सामने आ गए और आकर के हाथ जोड़ करके उन्होंने केवल निवेदन किया कि गुरुदेव ने आपको याद किया है। भरत शत्रुघ्न जी महाराज आप शीघ्र ही अयोध्या चलिए। अब यहाँ पहले से ही डर तो लग ही रहा था कि कुछ अनबन ना हुआ हो, स्वप्न बड़ा भयानक था, लेकिन इतने में ही गुरु